कि हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 10 तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम कितने होते हैं। फिर हम पढ़े थे कि दर्पण, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण होता है, अवतल दर्पण। हम पढ़े थे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हम आज हम शुरू करना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आज का वीडियो है। एक चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कराने में टाइम लग रहा है। बीच में तो 3 4 5 10 दिन गैप एक हफ्ते गैप हो गए थे कुछ कारणवश, बट अब से रेगुलर रहेंगे। चैप्टर में प्रकाश परावर्तन अपवर्तन कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, जब किसी प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, बट जिस वस्तु पड़ता है वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का चार्ज क्या होता है, 3 × 10⁻⁸। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर बताया था कि प्रकाश के कारण कोई वस्तु दिखाई देती है। फिर पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी चिकने तल से प्रकाश का टकरा के वापस जाना उसी माध्यम में ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। 2 नियम थे। एक नियम था प्रकाश परावर्तन नियम ऐसे देखो ध्यान से एक बार, ये कहता है कोई तल था, पालिश किया गया था, ऐसे प्रकाश आ रही थी, आपतित किरण टकरा के वापस चली जा रही थी। परावर्तित किरण ये अभिलंब था, क्या था, अभिलंब। ये आ रही है तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब नॉर्मल, ये है आपतन बिंदु। कहते हैं आपतित जो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी चिकने तल से प्रकाश का टकरा के वापस जाना, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। 2 नियम थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक ही तल पे है, सही है। दूसरा क्या नियम था कि आपतित किरण आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हम दर्पण बताया था कि कोई कांच रहेगा, कांच को एक साइड पॉलिश कर देंगे वो दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण। यहाँ पे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में हम पढ़े थे कि ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बता दिया हूँ। फिर अब आए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भाग होंगे, देखो बताते चलता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। सम दर्पण 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक होगा समतल दर्पण, एक होगा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम चैप्टर में होता तो नहीं है, नॉर्मल पढ़ना है कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना चाहिए तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जब मैं दर्पण की सामने v वेग से आ रहा हूँ, प्रतिबिंब कितने वेग से जाएगा, ये नॉर्मल पढ़ लेते हैं। अब आए इसमें जो दर्पण का दूसरा भाग था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या था, जब किसी पहले एक कोई कांच एक खोखला गोला था जिसकी एक साइड पॉलिश करके बनाया गया था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यहाँ पे हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने टाइप के थे, 2, एक था अवतल दर्पण, एक था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यही हम लोग ये बेसिक मतलब ये ज्यादा है हमको। समतल दर्पण नहीं पढ़ना है, गोलीय दर्पण का ज्यादा है, गोलीय दर्पण ही पढ़ने हैं। फिर प्रतिबिंब बताए थे। प्रतिबिंब के 3 नियम थे, एक मुख्य से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से हो जाती है फोकस कहलाता है, फोकस से हो जाती है, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, दोनों बोल सकते हैं। दूसरा था कि अगर मुख्य फोकस से कोई किरणें जाएंगी, जब दर्पण टकराएंगे, टकराने के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाएंगी। या उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, दूसरा नियम था। तीसरा नियम था जब प्रकाशीय किरण से होकर प्रकाशीय किरण नहीं, वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, प्रतिबिंब का नियम था। फिर आज हम जो शुरू कर देते हैं,
शुरू करना था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन पढ़ेंगे। एक होगा अनंत, दूसरा होगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, तीसरा कंडीशन होगा वक्ता केंद्र, चौथा कंडीशन होगा वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, पांचवा कंडीशन होगा मुख्य फोकस, छठवां कंडीशन होगा फोकस और ध्रुव के बीच। अब फिर हम पढ़ेंगे आज पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो होगा उत्तर दर्पण द्वारा, उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, अभी क्यों 2 पढ़ेंगे आगे दिखाएंगे बताएंगे। फिर आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग दर्पण सूत्र, बोल सकते हैं दर्पण सूत्र, और सूत्र के बारे में पढ़ेंगे u v और f में रिलेशन होते हैं उसको क्या है दर्पण सूत्र। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम आवर्धन। आज 4 टॉपिक रहेंगे, कल जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। आज जल्दी कवर कर लेते हैं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन रहेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर दर्पण प्रतिबिंब का बनना, दूसरा तीसरा होगा दर्पण सूत्र, और चौथा जो होगा आवर्धन, चौथा जो होगा टॉपिक आवर्धन। हम शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, एक अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा समझते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका है ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। किसी गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र तथा वक्ता केंद्र और ध्रुव बीच में मुख्य फोकस होता है। वस्तु कहाँ रखी गई है अनंत पे, वस्तु कहाँ रखी गई है अनंत पे। 2 कंडीशन, जब वस्तु मुख्य अक्ष समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से हो जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं। ये दोनों किरणें वास्तव में कहाँ कर रही हैं फोकस पे, कहाँ कर रही हैं फोकस पे। अतः जब बोलेंगे हम जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, इसको F बोलते हैं, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा बिंदु अगर बोल सकते हैं, तथा उल्टा बनेगा, याद रहे उल्टा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा है, बोल सकते हैं बिंदु आकार या तथा उल्टा। ये होगा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को और पास लाएंगे, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये अनंत बीच में जब वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा कंडीशन। तो जल्दी रिकवर करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित हो
के बीच स्थित हो अवतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण ध्रुव वक्रता केंद्र मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ थोड़ा पीछा बनाओ टेढ़ा बनाओगा। अब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं वस्तु को रख दिए। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मानते कैसे हैं? मुख्य के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला प्रतिबिंब नियम हो गया। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती हैं। सीधा बनाने से मुख्य समांतर हो जाती हैं। याद है दोनों कहाँ कट कर रही हैं? याद है जब कहाँ कट कर रही हैं हमको ये नहीं मतलब ये याद नहीं। परावर्तन पश्चात जहाँ कट करेंगे वहां प्रतिबिंब बनेगा। ये टकरा किधर यहाँ आ रहा है, ये टकरा किधर आ रहा है। ये नहीं कि ये उससे नहीं, वो तो अभी आ रही है, ये इस पे अभी परावर्तित नहीं हुई है। परावर्तन के पश्चात जहां पर कट करेंगे वहां उसका प्रतिबिंब बनता है। अब इसका लिख देंगे आराम से। जब वस्तु C तथा अनंत के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C ऐसे वक्रता केंद्र के बीच का वास्तव कट कर रही है ना, वास्तव मिल रही है कमा वस्तु से छोटा बनेगा। लास्ट का तथा उल्टा नीचे साइड मिल रही है, उसका मतलब क्या हुआ? उल्टा। ऊपर साइड मिलती तो सीधा बोलते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक वस्तु से छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब प्राप्त होता है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, C पे स्थित हो, ये हो गया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस C, इसी पे वस्तु स्थित है, उसका मतलब क्या मानेगा? ध्यान दें। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर और वास्तविक, वस्तु के बराबर और वास्तविक। क्या होगा? मुख्य के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस हो जाएंगी, फोकस हो जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य समांतर हो जाएंगी। कहाँ कट करें? यहाँ पे, यहाँ कट करें, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। क्या बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, जहाँ पे है वही बन रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ पे रखें उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पे प्राप्त हो, तो हम बोलेंगे वक्रता केंद्र पे। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ये होगा। हम देख लेते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर
वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा। ये होगा तीसरा कंडीशन। अब आता है चौथा कंडीशन। अब आता है चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्ता केंद्र मतलब सी, तब मुख्य फोकस मतलब एफ। जब वस्तु वक्ता केंद्र तब मुख्य फोकस के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब कार्य बनता है, देखते हैं। इसके बीच वस्तु स्थित है, उसका मतलब क्या बनेगा, जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। मुख्य के समांतर, मुख्य समांतर कोई भी किरण जाएंगे, इस टकराएंगे, टकराने के पश्चात क्या होंगे, फोकस हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन, वक्ता केंद्र हो जाने वाले प्रकाश किरणें, वक्ता केंद्र हो जाने प्रकाश किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ऐसे जा रही हैं, इसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो इधर मिलेंगे नहीं, इधर मिलेंगे, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या मिल रही है, वक्ता केंद्र अनंत के बीच। जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब, C मतलब वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच वास्तविक वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी चुकी, ये इतना बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा। ये क्रम इधर तो हो सकता है, पहले उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि लास्ट में हम उल्टा लिखे, ऐसी की बात नहीं। जामन था बस, हमको सही होना चाहिए शुरू से। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवा कंडीशन, जब वस्तु, वस्तु को बिंब भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु F मतलब मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो और दर्पण वक्ता केंद्र, ये ध्रुव, ये F, मतलब दूरी दूरी बना रहा समझने के लिए। जब वस्तु ये दिखा देता है, वस्तु ऑब्जेक्ट काल से मुख्य फोकस पे स्थित हो,
उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत पे। क्या बनेगा? अनंत पे बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। हो गया। वक्ता के से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग वापस लौट जाएंगी। आगे जाके अनंत मिलेंगे। क्या मिलेगा? आगे जाके अनंत मिलेंगे। तो प्रोसेस बताता हूँ। सॉरी, फिर से बनाता हूँ। ये हो गया ऑर्थो दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये वक्ता के लिए हो गया इसकी फोकस, यही वस्तु को रखा गया। क्या होता है? मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है। मुख्य समांतर इस लाइन समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है। अपवर्तन के साथ कहां जाती हैं? फोकस से होके जाती हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है? आगे जाके मिल जाएगा अनंत पे, अनंत मिल जाएगा। ऐसे बनाते हैं, ऐसे जा रहे हैं टकरा के पुलिस वापस आ जा रही है। वस्तु कहाँ रखा गया था? मुख्य फोकस कहाँ रखा गया था? मुख्य फोकस को उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? अनंत पे। लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा। जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे वास्तविक वस्तु से बहुत लिखा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। लास्ट कंडीशन ऑर्थो दर्पण। एक ध्यान दियो में जैसे जैसे वस्तु पास आता जा रहा है उस दर्पण से प्रतिबिंब उसका दूर बनता जा रहा है। जब सारा हो जाएगा समझा रहे हैं। लास्ट, जब वस्तु F तथा P के मध्य मतलब बीच में स्थित हो, मध्य सब नहीं बोल सकता, बीच सही रहेगा, स्थित हो। ऑर्थो दर्पण इसके बीच में ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस P रहेगा नहीं F, इसके बीच वस्तु रखा गया। क्या होता है कि जब वस्तु F मतलब मुख्य फोकस P मतलब ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा गया होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा कंडीशन क्या होगा? वक्रता के सोगे जाने वाले प्रकाश किरणें, इससे वक्रता के सोगे जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो फैलती चली जा रही है, इधर मिलेंगे नहीं, इसको जब हम पीछे मिलाएंगे आगे बढ़ाएंगे
यहाँ बन रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, ये इधर से इधर। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, उस वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, क्या जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, बीच में तो नहीं, पूरे मिडिल में, इधर बीच में कहीं पे भी बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, ये टकराने का जो किरण वास्तव तो नहीं करते, हम आगे बढ़ा रहे तब तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा उल्टा। नहीं भाई, हो तो क्या ठीक नहीं, कोई बात नहीं। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी छिद्र वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ये लास्ट कंडीशन था अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन। इसका देखा तो नहीं, दर्पण घुसा कर रखेंगे हम लोग। 6 कंडीशन हो गया। एक बार प्लीज समझते हैं एक ही पूरे फिगर में। जैसे जैसे वस्तु प्रतिबिंब के पास आता जा रहा है, उसका जो दर्पण के पास जैसे जैसे इस दर्पण के पास, ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। ये वक्त मैं समझाने की तरह चित्र बड़ा बनाया हूं। पहले कंडीशन क्या था कि जब वस्तु अनंत थी, उसका प्रतिबिंब कहां बना है? मुख्य फोकस पे। कहां बना है? मुख्य फोकस पे। दूसरा कंडीशन क्या हुआ है कि अब वस्तु को पास लाना है, प्रतिबिंब जो होगा इस दर्पण दूर आएगा। जब वस्तु वक्रता के अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? इससे दूर आएगा, तब इन दोनों के बीच बनेगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु को और पास लगाए हैं, और पास मतलब क्या? वक्रता केंद्र पे लगाए हैं, तो इसका प्रतिबिंब दूर हटेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। याद रखो, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये तीसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन अब चौथा कंडीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और पास लगाए हैं, और यहाँ पर दिए, तो इसका मतलब और दूर आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। याद रहे, अब यहाँ पे वस्तु जो था इसके बराबर बराबर है प्रतिबिंब उसका। ये हो गया चौथा कंडीशन। आगे फिर जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु को रखे कहाँ पे है? मुख्य फोकस और ध्रुव बीच रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? इधर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? सीधा। एक कंडीशन ऐसे पूछता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे, उसका प्रतिबिंब सीधा बने, आभासी बने, केवल एक ही जगह है, वो स्थान कहाँ है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पे रख दे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। एक कंडीशन सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कंडीशन होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे हम पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। दो ही कंडीशन पढ़ना है हमको उत्तल दर्पण में, बस केवल दो ही कंडीशन केवल पढ़ना हमको उत्तल दर्पण द्वारा, केवल हमको दो ही कंडीशन पढ़ना।